हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। तो सुबह एडुकेशंस क्लासेस के इस बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे और जो मेंस से रिलेटेड जो आप लिखते हैं पीएससी या स्टेट पीसी क्या कोटेशंस डालने चाहिए, क्या वर्ड लिखने, वो है जो स्पेशल करेंगे। पीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फोकस जो है स्पेशल मेंस। दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, भारत में व्यवस्थाएं हैं। भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो है जो 3 प्रकार की है। जो पहला जो है केंद्र स्तर, दूसरा है जो राज्य स्तर की, तीसरा है जो त्रिस्तरीय है जो व्यवस्थाएं हैं जो हम भारत में हम बात करेंगे पंचायत स्तर की। आप जानते हैं कि पंचायतों के लिए जो शासन की जो व्यवस्थाएं थी, वह है जो एक 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से है जो एक संवैधानिक दर्जा है जो दिया गया था। कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 यह अधिनियम था दोस्तों। और 24 अप्रैल 1993 को है जो ये है जो लागू कर दिया गया था। और इसीलिए 24 अप्रैल को है जो हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज राज दिवस मनाते हैं। अगर कुछ आर्टिकल की हम बात करें तो यह है जो 240 से 40 तक है जो इसमें बात की गई। यह है जो अनुसूची 11 में है जो चर्चा है। 11 में चर्चा है और भाग 9 में है। अगर हम इसकी विषय के बारे में बात करें तो है विषय है जो पंचायत व्यवस्था। तो एक कुछ है जो फैक्चुअल चीजें हैं जो हम आपको है जो बताने का है जो प्रयास। अब है जो हम स्पेशल चीज जो क्या हम है जो बताना चाहते हैं, तो है जो हम आगे चलते हैं। पहला है दोस्तों कि ये क्या है? ऑर्गेनिक रिलेशंस है। पहला क्या है? एक है जो ऑर्गेनिक ये पॉइंट्स जो लिख रहे हैं आप है जो नोट डाउन है जो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक ऑर्गेनिक रिलेशंस है के बीच में। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह है जो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था की जो नींव है दोस्तों, ग्राम से, ब्लॉक से और जिला से, ये तीनों है जो दोस्तों कनेक्टेड रहता है। और जानते हैं कि कोई भी चीज़ सबसे छोटी इकाई जो होती है जो ग्राम होती है। आप जानते हैं ग्राम से है जो फिर है जो ब्लॉक की स्तर पर करते हैं, ब्लॉक है जो जिला स्तर पर। एक ऑर्गेनिक रिलेशंस है जो ये तीनों में है जो आपस में है जो काम करता है दोस्तों। फिर है जो अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या चीज़ की है जो जरूरत है जो इसमें है जो पड़ती है, तो आपको हम है जो बताने के लिए फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। तो है जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों है जो एक शासन है जो कहीं ना कहीं है जो बहुत सारे भाग में है जो बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए केंद्र की स्तर की अलग व्यवस्थाएं हैं, राज्य स्तर की अलग व्यवस्थाएं हैं और पंचायत स्तर ये है जो आपका विकेंद्रीकरण। और इसमें शासन क्या होता है? एक स्वतंत्र शासन के रूप में है काम करता है। क्या करता है? स्वतंत्र शासन के रूप काम करता है। अपनी अपनी है जो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री में है जो काम करना पड़ता है। 29 दिए गए हैं पंचायत के, तो वो निश्चित रूप से जो उस में ही काम करेगा। दूसरा की बात करें दोस्तों, ये है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की है जो बात करता है। दूसरा पॉइंट है क्या? ये है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की है जो बात करता है। तीसरा अगर हम पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो सहभागी लोकतंत्र की है जो बात करता है। सहभागी तंत्र की है जो बात करता है। चौथा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आधारभूत लोकतंत्र की है जो बात करता है। आधारभूत लोकतंत्र की है जो बात करता है। प्रत्यक्ष हमारा जो सहभागी है कहीं ना कहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से है जो हम अपनी है जो भागीदारी है जो सरकार के साथ हिस्सेदारी में काम कर रहे हैं। हमारा वित्त व्यवस्था में कहीं ना कहीं समस्या है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर हम वित्त की अगर बात करें दोस्तों, पंचायतों की वित्त की अगर बात करें, परसेंट है जो हमारा केंद्र का है और है जो 20% है जो हमारा राज्य सरकार के मिलता है। ये सबसे बड़ी डिमेरिट है कि
पंचायती व्यवस्था में है जो बीत को कहीं न कहीं अलग ना करने के कारण ये है जो एक फेल्योर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्वायत्ता पर कहीं न कहीं जो सवालिया निशान है जो ज़रूर खड़ी होता है। हाल-फिलहाल में एक रिपोर्ट्स भी आया था, कैग का रिपोर्ट्स भी आया था कि इतना पैसा अगर आप केंद्र अगर देती है, 80% अगर केंद्र देती है, तो पैसा है जो खर्च ही नहीं हो पाता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। निश्चित रूप से अपनी स्वायत्ता है जो अपना अगर मान लीजिए कि ये विषय में जैसे आपकी गली-गली योजना में अगर मान लीजिए कि अपना वित्त को अगर खुद है जनरेट करता है, तो उसपे जो खर्च करने का किसी की है जो बाध्यता नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराती है और उस पे है जो पंचायत खर्च करता है। तो एक बीच में इंटरप्शन का कहीं न कहीं कारण है जो बन जाता है। तो बीत इसकी है जो बड़ी-बड़ी समस्या है, इसपे है जो बाद में है जो चर्चा करेंगे। सहभागी लोकतंत्र, पंचायत है जो क्या है सहभागी लोकतंत्र के रूप में है जो काम कर रहा है। आधारभूत लोकतंत्र एक बेसिक सबसे निचले स्तर पर फिल्टर्स थ्योरी आप है जो ज़रूर देखे होंगे। रिश्ते अगर कोई भी जाती है, तो है जो क्या होता है कि वो कुछ बचा-खुचा है जो उसमें रह जाता है। अगर डायरेक्ट अगर हमको अगर किसी प्रकार के अगर सहभागी मिल जाए उसमें, तो निश्चित रूप से हमारा आधारभूत लोकतंत्र और है जो मजबूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संघीय प्रशासन का तीसरा ये प्रशासन का तीसरा स्तर 5वां अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक केंद्रीकरण एकदम ये सब पॉइंट को आपको लिखना है एग्जाम में, तब है जो आपको नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब सबके साथ है जो एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल किस प्रकार से देना वो भी है जो हम बात करेंगे। गुड गवर्नेंस की बात, गवर्नेंस। छठा अगर बात करें दोस्तों तो सिविल सोसाइटी कैसे है जो इसमें सहायक होता है, सोसाइटी है जो इसमें कैसे सहायक होता है, ये है जो हम बात करेंगे। 7 नंबर आप बात करें कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार है जो इसमें बढ़ावा मिला, महिला सशक्तिकरण 33% है जो दिया गया था दोस्तों। बहुत सारे जगह है जो 50% कर दिया गया है। ग्राम स्वराज को कैसे है जो इसे है बढ़ाया जाए, जो गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज। ये है जो दोस्तों है जो आपके है जो 10 पॉइंट पे हमने चर्चा है जो किया है। विकेंद्रीकरण पे हमने बता दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से होता है, सहभागी लोकतंत्र हम किस प्रकार से सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं, आधारभूत लोकतंत्र किस प्रकार से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं अगर पंचायत में अगर हमारी आधारभूत संरचना अगर मजबूत हो तो हम कहेंगे कि सरकार के साथ और मिलजुल कर है जो आगे बढ़ सकते हैं। फिर है जो संघीय प्रशासन का तीसरा स्तर जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है केंद्र राज्य और तीसरा हो गया पंचायती राज व्यवस्था। चौथा हो गया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रशासन में कहीं ना कहीं है जो भागीदारी है जो मिलती है बहुत सारी चीज़ में। आप मान लीजिए क्या क्या चुनाव होता है, पंचायत समिति होता है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रशासन में है जो भागीदारी है जो उसकी मिलती है। लोकल लेवल पर अपना काम करता है, लोकल गवर्नेंस को है जो बढ़ाने का काम करता है। गुड गवर्नेंस इससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस भी है जो बढ़ेगा। चौथा कि सिविल सोसाइटी लोग है जो ग्राम सभा करते हैं, उसमें है जो कोई योजना अगर चल रही है, मनरेगा की कोई योजना है, अगर धारा 17 अगर मनरेगा की धारा 17 अगर पढ़िएगा दोस्तों, क्या है कि सिविल सोसाइटी ऑडिट की बात की गई है। अगर आप नली गली कुछ बन रहा है, अगर तालाब खोद रहे हैं, तो उसमें आपका कितना है जो पैसा है जो सही रूप से खर्च हुआ है, इसका है जो सिविल सोसाइटी के द्वारा है जो उसका क्या करना पड़ेगा, उसको है जो ऑडिट करना पड़ेगा। तो एक है जो सकारात्मक है जो कहीं ना कहीं राजनीति की एक एक सकारात्मक बिंदु है जो वहां पर है जो निकल कर आती है। मनरेगा कब से चालू हुआ दोस्तों, 2005 अधिनियम था, 2006 में चालू हुआ, 2009 में इसको है जो नरेगा कर दिया। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है जो 90 और 10% है जो रेशियो है, इसका ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण, आज देख रहे हैं कि पंचायती में महिला का कितना है जो भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती है जा रही है। और महिला जब सशक्त होगा, अगर किसी अगर निचले लेवल में अगर महिला सशक्त होती है, राजनीति में आती है, तो ये भी मान लीजिए कि योजना बना रहे हैं अगर महिलाओं से रिलेटेड है और महिला है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा, उस योजना है जो फेलवर होना तय है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी है जो बहुत जरूरी है। इसलिए जो 73वें संविधान संशोधन अगर सबसे बड़ा अगर काम किया तो महिलाओं को है जो राजनीतिक में है जो प्रवेश कराया, और वो है जो कहीं ना से है जो एक सकारात्मक नाम है जो ग्राम स्वराज, जो गांधी जी का सपना है कि हमारी अधिकतर आबादी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। 70 से 70% के आसपास है जो आबादी हमारी गांव में रहती है। अगर गांव को अगर है जो विकसित किया जाए, गांव को औद्योगिकरण नहीं किया जाए, तो निश्चित रूप से है जो हम है जो फेलवर हो जाएंगे। तो है ग्राम स्वराज को बढ़ाने में है बहुत है जो भूमिका रही है। और गांधी जी का भी सपना था कि लोगों को गांव में है जो रोजगार मिले, वहां से पलायन न हो। बहुत सारी समस्या
शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब है जो कहीं न कहीं है जो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत है जो एक है जो एक परिवर्तनकारी दौर में भी है जो इसको है जो देखा जा सकता है। ये है जो दोस्तों 10 पॉइंट था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 9वां पॉइंट लिख लीजिए आत्मनिर्भर, नया पॉइंट बना लीजिए एक आत्मनिर्भर ग्राम। जो है जो आप हाल फिलहाल में कोविड के समय में किस प्रकार से लोग हैं जो काम किए, पैसा नहीं था, लोग बाहर से पलायन करके आए, लोग है जो अपना मनरेगा के माध्यम से काम किए, उससे क्या हुआ, आत्मनिर्भर है जो ग्राम बना। ये है जो आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर के रूप में है जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत बड़ी है जो भूमिका निभाया है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। तो चलिए क्या क्या और होना चाहिए इसके, अगर हम सुधार की अगर बात करें दोस्तों, अगर इसके सुधार में क्या क्या सुधार की जरूरत है, इसमें सुधार की बात करें तो प्रशासनिक सुधार बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रशासनिक पॉइंट्स इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको वहां लिखने में आसानी होगा। दूसरा हो जाएगा संरचनात्मक सुधार, आत्मक सुधार। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों सामाजिक ऑडिट सुधार, सामाजिक ऑडिट यह है जो आपका ये रूप से यहाँ हो जाएगा सोशल। प्रशासनिक सुधार की भी जरूरत है। ग्राम पंचायत को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर उसकी पावर अगर आप नहीं दीजिएगा तो वह है जो सुधार की कहीं ना कहीं गुंजाइश कम हो जाती है, तो स्तर पर उसे और मजबूत बनाना होगा। दूसरा है कि उसके संरचना में परिवर्तन है। आप बहुत सारे गाँव में पंचायतें हैं जो आज भी है जो डिजिटल रूप से है जो कहीं ना कहीं है जो वो पीछे रह रहा है, तो आप संरचना में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डेवलप कीजिए। एक जीआईएस के माध्यम से बहुत सारा चीज़ें हैं, आप उसको डिजिटली रूप से है जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से जो पंचायतें हैं जो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और सामाजिक ऑडिट जो हमने बताया, यह है जो वित्तीय और सोशल दोनों को है जो इसमें भागीदारी है जो बहुत है जो जरूरी है दोस्तों। चलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों है जो इस चीज़ की जरूरत पड़ी, हम इस पे है जो चर्चा करें, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इसको। चलिए पहला है कि चाणक्य का आधार जो था, जो चाणक्य थे दोस्तों उनका जो आधार था, चाणक्य का आधार था, उन्होंने है जो सबसे ज्यादा है जो जोर दिया था किस पे, ग्राम पंचायत पे। यह है जो इसके लिए है जो क्यों जरूरत पड़ी, हम है जो उसके है जो बात करेंगे। सामुदायिक विचार का मंच है दोस्तों, क्या है, सामुदायिक विचार का मंच है। अपने विचार को कहीं ना कहीं है जो यहाँ पर है जो आप रख सकते हैं, अपनी है जो क्या समस्या है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक है जो सामुदायिक विकास का है जो मंच है दोस्तों, लोकतंत्र को समृद्ध और कहीं ना कहीं है जो लोकतंत्र को समृद्ध का आधार है जो बनाता है, समृद्ध का आधार बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा जिसे स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का है जो प्रयोग का एक नया रूप है दोस्तों, स्वतंत्रता का नया प्रयोग के रूप में है जो पंचायती राज को देख सकते हैं। और आत्मनिर्भर हेतु है जो बहुत ही महत्व, तो हमने चर्चा किया था, ये है जो दोस्तों, ये है जो पंचायती राज लाने के लिए ये सब है जो बहुत ही जरूरत है। चाणक्य ने कहा था कि ग्राम पंचायत का जो आधार है कहीं ना कहीं है जो इसके माध्यम से है जो हम सिविल सोसाइटी नीचे के माध्यम से है जो हम ऊपर तक है जो राजनीतिक में है जो जा सकते हैं। सामुदायिक विचार का मंच है कि हम अपने विचार को वहां पर रख सकते हैं। लोकतंत्र को समृद्ध बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत भूमिका है। और स्वतंत्रता, हम अपनी बात को रखने के लिए एक निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हो गए, लेकिन आपकी बात को कौन सुनेगा, जब तक कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं होगा आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए है जो पंचायती राज व्यवस्था को लाने में स्वतंत्रता का है जो बहुत बड़ी है जो भूमिका है। स्वतंत्र आप किसी भी चीज़ को है जो अपने सोशल ऑडिट के माध्यम से, या है जो आप पत्राचार के माध्यम से, या आपके अधिकार जो है उसके माध्यम से है जो रख सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में पंचायती राज की बहुत बड़ी है जो भूमिका है दोस्तों। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ कथन है जो आपको लिखना है एग्जाम में। कथन है, कथन क्या है कि प्रत्येक ग्राम समाज छोटे रूप में स्वतंत्र राज्य होता है। किसने कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। प्रत्येक एक ग्राम समाज, प्रत्येक ग्राम समाज के रूप स्वतंत्र राज्य होता है, स्वतंत्र राज्य होता है। किसने कहा था दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। चार्ल्स
ऑफ। प्रेस का मुक्तिदाता है जो इसको बोला जाता है, प्रेस का दाता है जो इसको प्रेस का मुक्तिदाता है जो कहा जाता है। प्रत्येक ग्राम साम्राज्य छोटे रूप में स्वतंत्र राज्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा कहा था, ब्रिटिश सरकार ने ग्राम पंचायत के तहस नहस कर दिया, जो अफसोसजनक है, रमेश चंद्र दत्त ने कहा था। पहला, दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने ग्राम पंचायत को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया था, किसने कहा था? रमेश चंद्र दत्त, चंद्र दत्त साहब ने कहा था। आरसी दत्त, आप बताइए आरसी दत्त के बारे में जो आप बहुत है जो सुने होंगे। इन्होंने क्या दिया था? पहली है जो आई व्यवस्था दादा भाई नौरोजी के साथ है जो इन्होंने है जो दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, सरकार के 2 नहीं 5 अंग हैं, किसने कहा था? जरा आगे लिख देते हैं, अच्छा इसी में लिख देते हैं। सरकार के 2 अंग, अंग नहीं 5 अंग है, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। 5 अंग है, उन्होंने है जो कहा था दोस्तों कि व्यवस्थाएं जो है नीचे से ऊपर होनी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने है जो बहुत ही घोर केंद्र राज्य व्यवस्था को घोर विरोध है जो उन्होंने किया था, वो है जो राज्य सिस्टम को है जो घोर विरोध किया था। तो सरकार के 2 अंग नहीं 5 अंग होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण ने है जो कहा था। बहुत अलग पर्सनालिटी है दोस्तों, बिहार से, झारखंड से अध्ययन की जो बहुत जो कहानियां है जो सुनने मिलता होगा। जयप्रकाश नारायण का आपातकालीन के समय बहुत बड़ी है जो भूमिका रही थी, आप है जो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ कालक्रम की हम बात करते हैं इसके। पंचायती राज व्यवस्था की है जो अगर हम बात करें तो 1870 से लॉर्ड मेयो के समय से है जो ये व्यवस्था है जो शुरू होती है। और रिपन के समय स्थानीय स्वशासन का कहा जाता है, किनको? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक है जो कहा, स्थानीय स्वशासन जनक है जो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों 1909 में इसके लिए स्थायी आयोग का है जो गठन भी हुआ था। यह है जो पूरा कालाक्रम है कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था है जो आगे बढ़ी। फिर है दोस्तों 1920 में बॉम्बे पंचायत एक्ट आया। 1920 में बॉम्बे पंचायत एक्ट आया। फिर है दोस्तों 1946 में मन्ना राव ने है जो संविधान सभा में है जो एक ड्राफ्ट भी है जो तैयार किया था। मन्ना राव ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, है जो लागू नहीं हो पाया था दोस्तों ये। फिर है जो दोस्तों पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 में है जो पंचायत का गठन की चर्चा की गई। और 73वें संविधान संशोधन से पहले भी 1959 में है जो नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में है जो पंचायती राज को लागू किया गया। और 73वें संविधान संशोधन बाद अगर बात करें, अगर यहीं से अगर बात करते जाए, 1 मिनट, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। 77 में अशोक मेहता समिति, मेहता समिति। फिर है दोस्तों 1988 में जीवी के राव समिति, के राव समिति। और उसके बाद करें दोस्तों 1986 में है जो पीके थुंगन समिति है जो संवैधानिकता का बात किए थे। यहाँ से है दोस्तों के थुंगन समिति, याद रखिएगा, के थुंगन समिति। तो दोस्तों ये है जो पूरा है जो कालक्रम है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। 1870 में लॉर्ड मेयो के समय, 1882 में रिपन के समय स्थानीय स्वशासन का जनक, 1909 में सहाई आयोग, 1920 में पंचायत एक्ट, 1946 में मन्ना राव ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। आर्टिकल 40 में है जो दोस्तों है जो इसको है जो रखा गया। फिर है जो 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से है जो दोस्तों है जो ये है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है जो इसकी स्टार्ट हुई।
1957 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए है जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यह जो त्रिस्तरीय समिति है जो आज तक लागू है, जो त्रिस्तरीय। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय ही बात करता है। फिर है दोस्तों 1988 में राव समिति, और फिर 1986 में पचे इक्के थुंगन समिति। उसके बाद 72 और 73वां संशोधन हमने इसको बताने का है जो प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है जो कुछ चर्चाएं थी उसको है जो हम करने का प्रयास किए। चलिए दोस्तों, कुछ है जो प्रशासनिक आयोग ने है जो कहा है क्या है जो होना चाहिए, उस पर है जो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अपनी गांव अपनी सरकार योजना को प्रोत्साहन देना। क्या है? अपनी गांव अपनी सरकार को प्रोत्साहन देना। यह है जो दोस्तों वित्त आयोग की सिफारिश है अभी तक का, वित्त आयोग बने हैं। ये जो सिफारिश है टोटल अभी 16 वित्त आयोग बन चुका है, 15वां ऑलरेडी है जो खत्म हो गया, 16वां है। तो कहा जो वित्त आयोग के द्वारा कहा गया उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी गांव अपनी सरकार योजना का प्रोत्साहन देना, लोकल गवर्नमेंट डिक्शनरी को लागू करना। लोकल गवर्नमेंट डिक्शनरी को लागू करना। अगर हम बात करें दोस्तों प्लान प्लस प्लानिंग के लिए, प्लान प्लस एक योजना है जो लाया गया था दोस्तों। प्लानिंग हो रही है वो है जो डिजिटली माध्यम से है जो उसको बनाना, प्लानिंग हेतु प्लान प्लस योजना है जो लाई गई थी। चौथा अगर बात करें दोस्तों तो एक्शन सॉफ्ट योजना जो था, वित्तीय सुधार के लिए, जो आपकी जो पैसा आता है कहाँ खर्च करते हैं नहीं खर्च करते हैं, पूरा है जो ब्यौरा है जो आपको है जो अपनी वेबसाइट पे है जो डालना पड़ेगा। एरिया प्रोफाइल, आपके पंचायत आपके ब्लॉक का है जो पूरा है जो डिजिटली है जो एरिया ब्लॉक कहाँ पर कौन सा काम हो रहा है उसको है जो उसके माध्यम से है जो बताना। उसके बाद एक नेशनल पोर्टल, पंचायतों को वेबसाइट से जोड़ने के लिए नेशनल पोर्टल, पंचायतों को वेबसाइट से जोड़ने के लिए। के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सर्विस प्लस शिकायत निवारण संस्था। निवारण संस्था जो क्या शिकायतें हैं निवारण संस्था के रूप में है जो काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोशल ऑडिटिंग, लेखा जोखा का है जो ब्यौरा डालने के लिए सोशल ऑडिटिंग का। ऑनलाइन। 8वां है दोस्तों ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल। ये सब इसलिए पंचायतें के बारे में बता रहे हैं कि आप जब मेंस में लिखेगा तो ये सब चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे जगह से है जो ड्राफ्ट से निकाल कर है जो आपके लिए लाया गया है। चौथा है कि जीआईएस मैपिंग के लिए 9वां। और इससे ज़्यादा आप क्या लिखिएगा, इससे ज़्यादा आप है जो नहीं लिख पाइएगा। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको है जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, आप है जो 22, 23, 24, 25 नंबर है जो आराम से है जो मिल जाएगा। पंचायत कर्मचारी कैडर है जो बनाने के लिए, पंचायत कर्मचारी कैडर और बता देते हैं 10वां नंबर प्रशिक्षण एवं कौशल तो हमने लिख दिया दोस्तों। लास्ट है जो एक प्रशिक्षण एवं कौशल बढ़ावा देने के लिए, कौशल को बढ़ावा देने के लिए। यह है जो दोस्तों अभी तक के वित्तीय आयोग के द्वारा है जो ये सब है जो सिफारिश है जो अभी तक है जो की गई थी। तो आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है आप एग्जाम में, आपको वही चीज़ लिखना है जो आज है जो आज के क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है। आप है जो ये सब सोशल ऑडिटिंग के बारे में, नरेगा का धारा 16 जो हम बताया 17, वो सब लिखना है। किस प्रकार से पंचायत है जो आज है जो काम करेगी। पहले धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनी तो उसमें बहुत सारी समस्या थी। उस समस्या को है जो अब 21वीं सदी का युग आ गया तो पंचायत को कैसे सशक्त बनाया जाए इसके बारे में है जो आपको है जो वहाँ पर है जो लिखना है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये है जो इसके एग्जामिन करना है कि इसमें समस्या है जो और ज़्यादा क्या क्या आती है।
समस्या की अगर बात करें दोस्तों, पहला है कि पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव, जो हमने बीज के बारे में बताया था। पर्याप्त हस्तांतरण, ये जो समस्याएं हैं, प्राप्त हस्तांतरण का अभाव, ने बोला कि इसके पास अपना कोई बीत का व्यवस्था नहीं होता है दोस्तों, इसके पास अपना कोई बीत नहीं होता है कि इससे है जो इसकी बॉडी को पूरा चलाया जा सके। ये जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है केंद्र और राज्य सरकार की अति पे। बहुत सारे रिकमेंडेशन के द्वारा कहा गया था कि जो राज्य सरकार जो पैसा देती है उसको डायरेक्ट है जो अपने पंचायत व्यवस्था को सीधे है जो उसके खाते में जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से है जो बजट है क्या करती है, राज्य सरकार तैयार करती है और राज्य सरकार है जो पैसा देती है। अगर उसको डायरेक्ट अगर पैसा दे दे तो कहीं ना कहीं है जो किसी के भरोसे पे है नहीं रहे और काम है जो बहुत अच्छा करे। नौकरशाहों का अत्यधिक नियंत्रण है दोस्तों। क्या है? नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या है जो इस पे बहुत नियंत्रण है। नौकरशाहों का अत्यधिक नियंत्रण है, अत्यधिक नियंत्रण है दोस्तों। तीसरा अगर बात करें दोस्तों, सरकारी निधि पर अधिक निर्भरता, जो हमने बताया, सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। चौथा, अगर बात करें दोस्तों ग्राम संरचना का जो सुधार है वो है जो बराबर नहीं हो रहा है दोस्तों। ग्राम संरचना का जो सुधार है वह जो क्रमिक नहीं है, क्रमिक नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये सब समस्या है जो होती है। कमजोर संरचना तंत्र, कमजोर संरचना तंत्र। चुनाव में योग्य उम्मीदवार का ना होना, चुनाव में योग्य उम्मीदवार का ना होना, उम्मीदवार का ना होना, आप जानते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी है जो राजनीतिक अपराधीकरण का दौर बढ़ जाना। छठा, अपराधीकरण का दौर, अपराधीकरण का दौर, बाहुबली लोग हैं जो दोस्तों है जो इसमें आते हैं। आठवां अगर बात करें दोस्तों कि पंचायत में अपराधीकरण के प्रभाव, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें, गहरी जड़ें, ये है जो दोस्तों, ये सब है जो इसमें है जो समस्या थी और है जो हमने है जो बताया आपको किस प्रकार से है जो मेंस में है आपके पास पॉइंट चाहिए और अभी वर्तमान की जो स्थिति है उस पर है जो हम कैसे चर्चा करें। आप अगर अपने राज्य में अगर किसी देश का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बिहार से दे रहे हैं तो 2006 में जो संशोधन हुआ था पंचायती राज में, आप उसके बारे में लिख एकदम निश्चित रूप से है जो, और सरकार है जो क्या कर रही है पे है जो आप काम कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन है जो किए गए उस पर जो कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। कोई केस स्टडी अगर आपके पास है, केस स्टडी है कहीं का, तो केस स्टडी को है जोड़ दीजिए, एग्जाम्पल को जरूर दीजिए। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा जब तक है जो आपका आंसर है जो पूरी नहीं होगा। तो हमने क्या क्या बताया, 14 स्लाइड है, इस पे है जो हम आपसे बात करना, ओवरव्यू कर देते हैं, ओवरव्यू कर देते हैं। ये दोस्तों पंचायती राज के बारे में हमने बताया था, ये है जो सिंपल सा उसके कुछ हिस्ट्री थे, हिस्ट्री पे है जो हमने चर्चा किया, आपसे हम वार्ता किए। दूसरा में दोस्तों ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है किसके बीच, ग्राम, ब्लॉक और जिला के बीच। आगे आ जाइए कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तब विकेंद्रीकरण, प्रजातंत्र, सहभागी लोकतंत्र, आधारभूत लोक, शासन का स्तर, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, गुड गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, महिला सशक्तिकरण, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर ग्राम। फिर है दोस्तों इसके जो सुधार के लिए प्रशासनिक और सामाजिक और सुधार की जरूरत है। क्या है कि जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, ग्राम पंचायत, चाणक्य ने भी कहा था कि ग्राम पंचायत होना जरूरी है, सामुदायिक विचार मंच होना के लिए बहुत जरूरी है ये, स्वतंत्रता का नया प्रयोग और आत्मनिर्भर हेतु। आगे बढ़िए दोस्तों, कुछ कथन है, कथन को है जो जरूर है जो आप नोट डाउन है जो जरूर कीजिएगा, आप है जो इसको देखे होंगे। चौथा है दोस्तों कि इसके जो पूरा हिस्ट्री है 1870 से लेके 1986 और 1996 तक की है जो पूरा हम हिस्ट्री है जो बताने का प्रयास किए। फिर है दोस्तों वित्त आयोग की क्या क्या सिफारिश थी है जो हम बताने का प्रयास किए। फिर है दोस्तों वही सब चीज़ है जो वित्त आयोग की जो सिफारिश थी, और आगे जो है इसमें है जो क्या समस्याएं हैं, जो अभी है जो वित्त की जो समस्या है, नौकरशाहों का अत्यधिक नियंत्रण है, सरकार का अत्यधिक निर्भरता है, ग्राम संरचना सुधार क्रमिक है, लगातार नहीं हो रहा है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, कमजोर संरचना तंत्र है, चुनाव में योग्य उम्मीदवार का ना होना ये समस्या है, अपराधीकरण का दौर बढ़ गया है दोस्तों, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें हैं, और है जो केस स्टडी है जो आपको लिखना है। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको है जो पूरी तरह से हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास किए। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप है जो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो निश्चित रूप से आपको भी मिल जाएगा दोस्तों। और हम है जो एक इसके लिए मेंस के लिए है जो दोस्तों, मेंस का है जो राइटिंग ग्रुप है जो एक चला रहे हैं, मेंस का है जो राइटिंग ग्रुप है जो
है चला रहे हैं। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर है, उस नंबर पर आप है जो 95949249 आप है जो उस ग्रुप में है जो जुड़ सकते हैं। ये आप है जो अंदर लिख के डालिए और है जो चेक करके आपको मिलेगा। ये है जो विशेष जानकारी है जो इसमें जो मिलेगी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या क्वेश्चन में लिखना है, नहीं लिखना है, उस पे है जो हम बात करेंगे। तो मेंस राइटिंग ग्रुप है जो दोस्तों लाइन है जो चल गया। डेली एक क्वेश्चन है जो अभी दिया जाएगा, डेली 1 क्वेश्चन है जो दिया जाएगा। और इसके है जो विशेष है जो आप है जो 95949209 पे आप कर आपको बताया जाएगा। फिर डेली क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको लिख कर है जो भेजना है। GS1 GSE के लिए GS1 और GS2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पे है जो हम काम करेंगे। GS2 में आपका कौन-कौन सा पेपर आ जाता है? काफ़ी है, पॉलिटी है दोस्तों, या जो इकोनॉमिक्स है उस पे हम बात करेंगे। साइंस एंड टेक जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उस पे है जो हम बात करेंगे। फिर दूसरा चीज़ है कि GS1 में DI दूसरे टीचर पढ़ाएँगे और बाकी है जो GS1 का जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसको है जो दोस्तों हम इसी प्रकार का नोट्स है जो बना के है जो आपको है जो देंगे। क्या लिखना है, नहीं लिखना है, उस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, अच्छा लगा होगा तो लोग धन्यवाद दोस्तों।